भाई जी ने जो किडनी फेलियर का अनुभव सुनाया, जो खून बह रहा था, बीपी नियंत्रित नहीं था, शुगर नियंत्रित नहीं था, साथ में किडनी फेल थी, हार्ट में 8-8 10-10 ब्लॉकेजेस थे, फिर भी ऐसी सीवियर कंडीशन के अंदर डॉक्टर तो हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि अब इनको घर पे संभालो। और खास करके मैं देख रहा हूँ कि जब व्यक्ति एकदम से लाचार हो जाता है, जब मेडिकल साइंस बिल्कुल मना कर देता है, तब जाके एनडीएस या तप सेवा सुमिरन की साधना का चुनाव हम करने के लिए तैयार होते हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जिनको पहले पायदान के ऊपर रखना था, उनको आखिरी पायदान पे रख रहे हैं। इनका एक ही कारण है, जीवा की गुलामी। जब तक इस गुलामी से मुक्त नहीं होंगे, तब तक जीवन में दुख, शोक, भय और वियोग, सिर्फ रोग ही नहीं, ये चारों चीजें जो आत्मा को बहुत अंदर से व्यथित कर देती है, वो चारों चीजें हमारे अंदर रहेगी। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। एक ही अभिलाषा है हम सबकी, एक ही अभिलाषा है हम सबकी, मेरे भगवन पूरी होई। सभी जीवात्माएं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दुख और पीड़ाओं से मुक्त रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ आज 5 दिवसीय शिविर का हम आरंभ करने जा रहे हैं। 5 दिवसीय शिविर का पहला सत्र सभी के लिए स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आज सोमवार के दिन, सोमनाथ कहा जाता है शिव को, तो उस शिव के मंगल मंदिर में सोमवार के दिन, जो शिव का वार माना जाता है, उसी शुभ दिन के ऊपर हम सभी स्वास्थ्य की इस ज्ञान गंगा के सोम रस को जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप में सुनेंगे भी और धारण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और संकल्पित होंगे और जीवन को बेहतर से बेहतर सुंदर अवसरों के साथ जिएंगे। समस्याएं, विघ्न, उनको हम अवसरों में परिवर्तन करने का, एक सुंदर शक्ति प्रदान करने का ये 5 दिवसीय भोजन की प्रयोगशाला में, जिनको हम एक प्रकार से ब्रह्मा कुमारी की आध्यात्मिक भाषा में योग भट्टी भी कहेंगे, कि हम 5 दिवसीय सही अर्थ में योग भट्टी करेंगे, जहां हमारे विचार भी संतुलित होंगे और साथ में विचारों के साथ साथ आचरण भी संतुलित होगा। ज्यादातर बड़े बड़े फंक्शंस जो भी होते हैं, समारोह होते हैं, और वो समारोह, इस समारोह में अंतर बस उतना है कि यहाँ प्रयोगशाला में योगी टू प्रयोगी आत्मा बनकर हम अपने जिह्वा के ऊपर, हम अपने इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण धारण करके 5 दिवस परमात्मा सानिध्य में रहने का प्रयास करेंगे और परमात्मा अनुभूति, परमात्मा शक्ति का
आह्वान हम अपने अंदर करेंगे, जहां उपवास भी होगा, जहां सही प्राकृतिक भोजन शैली का चुनाव भी होगा, और कहीं पुराना जो हमने गलतियां की हैं उस गलतियों का जमावड़ा शरीर के अंदर जमा है, उनको निकालने का भी प्रयास जोड़ेंगे। क्योंकि जब तक पुराना निकलेगा नहीं, नया असर दिखाना शुरू नहीं करेगा। तो इस तीनों सब्जेक्ट के ऊपर हम प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव करेंगे और अपना जीवन तो बेहतर बनाएंगे ही, लेकिन अपने परिवार को भी स्वस्थ करने का संकल्प करेंगे। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ राष्ट्र निर्माण नहीं होगा, स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ कुटुंब, स्वस्थ समाज और फिर वहां से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। अनिल जी ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया, प्रेरणात्मक मोटिवेशन उसमें बहुत भरा था, जबकि मैं पूरा समझ नहीं पा रहा था। लेकिन इस साधना से जुड़ने के बाद जो साधना की जो भी बातें वो कहना चाहते थे, उनके भावनात्मक स्पंदनों को फील कर रहा था। और जैसे इस शिविर का आरंभ ही एक सुंदर विजयी शंखनाद से उन्होंने किया, सभी के अंदर एक नया जोश निर्माण कर दिया। उपवास के बारे में हो, चाहे ध्यान के बारे में हो, अपना निजी अनुभव हो, इतने पद के ऊपर रहते हुए भी एकदम निर्माण तरीके से हमारे सामने जो तप सेवा सुमिरन की साधना का महत्व बहुत कम शब्दों में रख दिया, बहुत कम समय में हमारे सामने रख दिया और सबको प्रेरित कर दिया कि ये साधना सिर्फ स्वास्थ्य हेतु ही नहीं, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी करनी जरूरी है। पॉजिटिव क्लास, सकारात्मक प्रवचन, सत्संग सुनते सुनते हमारे कान भी बहरे हो गए, क्योंकि सुनना सभी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है, सुनते सुनते फिर कितना भी अच्छा हो वो हमारे सिर से ऊपर से जाता है। लेकिन जब आप जो शब्द हैं वो जब ऊर्जा का रूप धारण कर लेते हैं, शब्द स्वयं ऊर्जा बन जाती है, शब्द स्वयं स्पंदन बन जाते हैं, तब हम सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, साथ साथ में बहना शुरू हो जाता है। और ये जो बहाव हमारे अंदर कब आएगा? जब हमारा सही आहार का चयन होगा। सही आहार से, सही अन्न से मन का निर्माण होता है। ये बातें, किताबी बातें हमने बहुत सुनी और दूसरे लोगों को भी सुनाई, लेकिन क्या हम उनके ऊपर पूरे तरीके से अपना जीवन को लेके गए हैं? लेकिन आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम खास करके कुछ कुछ संकल्प ऐसे करेंगे जो 5 दिवस प्रण करके उनका पालन करेंगे। सब तैयार है? उसमें खास करके इतनी दूर से जो भी साधक गण आए हैं, जरा प्लीज खड़े होइए। जो संभाजी नगर के बाहर से साधक आए हैं वो खड़े हो। संभाजी नगर वासी सभी उनका तालियों से स्वागत करेंगे। आपका ब्रह्मा कुमारी सेंटर के ऊपर बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, ऐसी शुभकामना है। प्लीज बैठिए। स्वास्थ्य रूपी खजाने का सही महत्व साधना समझने वाले जान ही लेते हैं। खास करके पूना हो, महाराष्ट्र हो या बेंगलोर से भी मेरे ख्याल से भाई जी कोई आए हैं,
तो इतनी दूर दूर से आज लोग पूरे भारत में ये तप सेवा सुमिरन की साधना, आहार की साधना हर कोई अपना रहा है। हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री हृदय नारायण योगी जी महाराज, हमारे अखिलेश जी महाराज और गोपाल शास्त्री जी, जो सालों से इस दिशा में अपना अथक प्रयास छोड़ रहे हैं, श्यामा दीदी जी, सभी ने सिर्फ भारत के सीमाड़े से बाहर भी, वो चाहे फिजी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, सभी देशों के अंदर ये तप सेवा सुमिरन का परचम लहराया है। अगर वो निमित्त न बनते तो ये साधना हमारे तक नहीं आती। भाई जी ने बताया कि हमारे श्री आदरणीय बीरी चौहान सर जी, जो पिछले 32 सालों से ये साधना एक गहन अभ्यास के साथ कर रहे हैं, जिन्हों का माध्यम भी IASSO संस्थान का नाम बताया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअलिज्म, वैज्ञानिक तरीके से और आध्यात्मिक अभिगम से ये साधना को पूरे विश्व में फैला रहा है। सिर्फ आध्यात्मिकता ही नहीं, साथ में वैज्ञानिक अभिगम के साथ कितने सारे डॉक्टरों ने इनके ऊपर काफी सारे हजारों प्रयोग किए गए हैं, और जब खुद डॉक्टर ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं तब ये साधना का लोहा मानते हैं। मेरी इस जीवन यात्रा बहुत कम साल की है, सिर्फ 8 साल से इसी साधना के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 8 साल की इस जीवन यात्रा में, तप सेवा सुमिरन की यात्रा में, MBBS से लेके MD MS डॉक्टर भी इस यात्रा में जुड़ते जा रहे हैं। और हर शिविर के अंदर भी कई बार जब डॉक्टर हिस्सा लेते हैं और उनका BP और शुगर नॉर्मल हो जाता है 3 दिवसीय शिविर में, 5 दिवसीय शिविर में, तब उनको सरप्राइज लगता है कि हम तो 20-20 साल से गोलियां दे रहे हैं सभी को। और भाई जी ने जो किडनी फेलियर का अनुभव सुनाया, जो खून बह रहा था, BP नियंत्रित नहीं था, शुगर नियंत्रित नहीं था, साथ में किडनी फेल थी, हार्ट में 8-8, 10-10 ब्लॉकेजेस थे, फिर भी ऐसी सीवियर कंडीशन के अंदर डॉक्टर तो हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि अब इनको घर पे संभालो। और खास करके मैं देख रहा हूँ कि जब व्यक्ति एकदम से लाचार हो जाता है, जब मेडिकल साइंस बिल्कुल मना कर देता है, तब जाके NDS या तप सेवा सुमिरन की साधना का चुनाव हम करने के लिए तैयार होते हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जिनको पहले पायदान के ऊपर रखना था, उनको आखिरी पायदान पे रख रहे हैं। इनका एक ही कारण है, जीवा की गुलामी। जब तक इस गुलामी से मुक्त नहीं होंगे तब तक जीवन में दुख, शोक, भय और वियोग, सिर्फ रोग ही नहीं, ये चारों चीजें जो आत्मा को बहुत अंदर से व्यथित कर देती है, वो चारों चीजें हमारे अंदर रहेगी। सिर दर्द होता है तो गोली खा लो, गोली खाने से सेंसेशन बंद हो जाते हैं तो हमारी शारीरिक व्याधि समाप्त हो जाती है। ऐसा हम कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए अनुभव करते हैं, लेकिन हमने कभी भी गहराई से सोचा नहीं कि ये जो व्याधियां हैं वो तो बहुत गहरे तल के ऊपर है। शरीर तो उनका बाह्य तल है, और जब साधना के अलग अलग आयाम हम समझना शुरू करते हैं, जैसे शरीर ऊपरी तल, मन उनके नीचे का तल है, इंद्रियां भी इनका ही एक तल है, फिर बुद्धि के ऊपर भी रोगिष्ट हो जाते हैं, अहम के तल के ऊपर भी हम रोगिष्ट हो जाते हैं। हमारा चित्त कैसा हो जाता है? ज्ञान से भरा हुआ नहीं, द्रुणास्पद चित्त हो जाता है। तो सभी आयामों के ऊपर आप कौन सी गोली खाएंगे जो बीमारी हटेगी? मतलब दवा खाना मतलब बीमारी को दबाना है। टेबलेट्स जो हम खाते हैं, वो टेबलेट से क्या रोग का निवारण है? हम खुद से ही पूछेंगे कि दवाइयाँ खाने से रोग का निवारण संभव है, या फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ खाने से रोग का निवारण है?
नहीं, पुनः पुनः फिर से बीमारी वापस लौट कर आती है। थोड़ा बहुत हल्का सा आराम भी मिलता है और आराम में थोड़े में हम राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि ये हमें लागू पड़ गया और हम अपना दिनचर्या को परिवर्तन नहीं करते हैं। जबकि कहा जाता है, एक ओशो के सुंदर लेक्चर में ओशो ने सुनाया कि दिनचर्या हमारे भाग्य का निर्माण करती है। जीवन की दिनचर्या हमारे भाग्य का निर्माण करती है, हमारे स्वास्थ्य की आधारशिला है, जिनको हमने एक सुंदर नाम दिया, डिवाइन लाइफस्टाइल। हमारा जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट का नाम हमने दिया है दैवी जीवन शैली, डिवाइन लाइफस्टाइल। एक दैवी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, वो दिनचर्या हम सबको सिखाते हैं। तप सेवा सुमिरन के सिद्धांतों के आधारित, जो रामचरितमानस से लिए गए हैं, मतलब शास्त्रोक्त आधारित ये पद्धति है। ऐसा भी नहीं है किसी साइंटिस्ट ने खोजा है। साइंटिस्ट तो कैसी चीजें इन्वेंट करते हैं कि आज ये कैंसर की टेबलेट्स खोजी गई, फिर 5 साल के बाद कहेंगे कि ये टेबलेट तो बिल्कुल काम की नहीं है। पहले कहते थे कि पृथ्वी जो है वो गोल है। पहले तो शुरुआत में गोल भी नहीं मानते थे, बोलते हैं कि बड़ा सा पत्थर जैसा चीज होगा। फिर थोड़ा सा पता चला तो कहने लगे गोल है। फिर वही बात को फिर काटा कि नहीं, एग्जैक्ट गोल नहीं है, थोड़े संतरे जैसी है। जो अपनी बातों से बार बार मुकर जाएं उनको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान पहले कहता था कि वो डालो, बलून डालो, हार्ट में अगर ब्लॉकेजेस आ जाए तो फिर कहना नहीं, इनके बदले स्टंट अच्छे हैं, वो बढ़िया काम करेंगे। फिर स्टंट भी थोड़े समय के बाद क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। डॉक्टर ये नहीं कहता कि जीवन पर आपको कोई टेंशन नहीं है, वो तो कहता है आपका एक स्टैंड बाई एक सिस्टम आपको दे दी है, थोड़ी सी वैलिडिटी आपकी बढ़ गई। कुछ समय के बाद वही स्टंट के ऊपर नलियों का प्रेशर पड़ते पड़ते वो सिकुड़ जाता है, फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी पथी थेरापी हो, नॉट लास्ट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस हम अपने आप से ही, खुद से ही निकालना पड़ेगा। एनडीएस की जीवन यात्रा, वो चाहे तप सेवा सुमिरन की जीवन यात्रा, ये जीवन जीने की आधारशिला है। अगर नहीं अपनाएंगे तो आज नहीं तो कल पश्चाताप की बारी आ सकती है। वो चाहे साधु हो या चाहे शैतान हो। ऐसा नहीं है कि शैतानों को ही बीमारियां आती है, साधु जन को भी बीमारियां आ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी भी दिनचर्या तो ठीक नहीं है। कोई कोई कहते हैं आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो और बोलो कि मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं, और घी के लड्डू खाते रहेंगे तो, तेल मसालों वाला छोंक दे दे के खाते रहेंगे तो हो सकता है ब्लॉकेजेस आ जाए, हो सकता है एसिडिटी बढ़ जाए। आटा खाते रहेंगे, गेहूं का आटा हाई एसिडिटी देता है। अब गेहूं की रोटियां ही खाएंगे और साथ में 108 बार सोमान लिखेंगे, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा के अंदर उस संकल्प का असर जरूर होगा। ये मैं नहीं कहता कि विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विचार से ही हमारा जीवन बनता है। जैसे विचार हम खुद सुबह सुबह कर लेंगे ना, वैसा ही हमारा जीवन आगे निर्माण होगा। लेकिन आत्मा और शरीर दोनों एक सिक्के की दो पहलू है, एक दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर शरीर के प्रकृति के सिद्धांत को हम पालन नहीं करेंगे तो आत्मा के ऊपर अच्छे विचारों का प्रभाव भी गहरे तल में जाएगा नहीं। इसलिए शरीर के 5 तत्वों के सिद्धांतों को पूर्ण पालन हमें करना पड़ेगा, और वो किस तरीके से किया जाता है वो हमें सीखना पड़ेगा। बड़े दुख की बात है कि कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कितने उपवास करने हैं, इसके लिए हमें मीटिंग्स करनी पड़ रही है। 5 दिवसीय, 10 दिवसीय है। ये कोई, मैं समझता हूँ, खुशी की बात नहीं है।
सबसे बेहतर से बेहतर कलाकृति भगवान की है इंसान, और वही इंसान आज बैठा है क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, जबकि जानवर ऐसी मीटिंगें नहीं करते हैं। जो पशु भी अगर बीमार हो जाता है तो बेचारा भूखा रह लेता है 12 घंटे 24 घंटे, कोई कोई तो 3-3 दिन भी खाते नहीं है जब तक वो ठीक ना हो जाए। चलो उसको किसने समझाया कि कल उपवास का विषय रखेंगे, हैं? कुत्तों ने कभी मीटिंग नहीं की कि आज उपवास के विषय में सीखेंगे। बेचारे जब बीमार हो जाते हैं तो खाना बंद कर देते हैं। मतलब प्रकृति के साथ मनुष्य के अलावा हर जीव जुड़ा हुआ है। उनको कोई बोध देने की, संस्कार देने की, सीख देने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम इंसानों को, जो सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ने, इस परमात्मा ने बनाया, वही आज भटक गया और खुद के खाने के विषय में ही पता नहीं चला। मंगल के ऊपर भी पहुंचने की बातें कर रहे हैं, चंद्र के ऊपर भी हम चले गए, लेकिन हम अपने इस पैरों के ऊपर घर में नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वॉकर लेके चल रहे हैं, लाठी का सहारा ले रहे हैं, घुटनों के ऊपर हाथ टिका के खड़े हो रहे हैं, नीचे बैठते हैं तो फिर खड़ा होना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। हमारे पास कई लोग ऐसे साधक आते हैं, शुरू शुरू में बोलते हैं भाई जी चेयर दे दो, तो चेयर के अलावा बैठ ही नहीं पाते। मैंने कहा नीचे भी आप जमीन के साथ तो जुड़ो, पृथ्वी हमारी माँ है, माँ के साथ, माँ की गोद में तो कभी बैठो। बोला गोद में बैठेंगे फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। पिछले 10-15 साल से नीचे बैठा ही नहीं हूँ या बैठी ही नहीं हूँ, या फिर अगर बैठ भी ले तो बड़ी मुसीबत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। या फिर जैसे आपने देखा है ऊंट जब बैठता है ना, फिर खड़ा कैसे होता है, आगे पीछे झुक झुक के, हैं? ऐसी कुछ हालत मनुष्यों की हम देख रहे हैं, जो अपने पैरों के ऊपर भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण कौन सा है? डिस्कनेक्ट टू नेचर। प्रकृति के साथ हमने जुड़ना बंद कर दिया। आपने विचार किया है कि मैं नंगे पैर घास के ऊपर कब चला हूँ? कोई कोई अच्छी आदत पालते हैं तो सुबह सुबह वॉकिंग करने जाते हैं, गार्डन में नंगे पैर घूमते हैं, घर में भी नंगे पैर। अभी आजकल तो ऐसा फैशन आ गया, घर में भी एक जूते अलग से रखते हैं, वो जूते पहनकर ही घर में घूम रहे हैं। मतलब काफी सालों से हम अपनी पृथ्वी माँ के साथ भी जुड़ाव बंद कर दिया है। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो नॉनवेज खा रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं गलत गलत, लेकिन सालों से उनको नंगे पैर घूमने की आदत है, जिनके कारण वो 80 साल के बाद भी फिट हैं, क्योंकि माँ धरती के साथ उनका जुड़ाव है। साइंस ने तो उसमें काफी गहरा सब्जेक्ट है। सारी अर्थ एनर्जी शरीर ग्रहण करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक कर देता है। ऊर्जा का बहाव, जिनको हम अर्थिंग कहेंगे, शरीर का अर्थिंग ही हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। हमारी नेगेटिव जो भी जमा है ना, वो पृथ्वी खींच लेती है। अगर नंगे पैर चलेंगे तो, मिट्टी के ऊपर चलेंगे तो, घास के ऊपर अगर उसमें ओस आई हुई है, थोड़ा भीना घास है, तो उसमें तो और बेहतर फायदे होते हैं। लेकिन हमने माँ पृथ्वी से जोड़ना बंद कर दिया। अगर आप सुबह सुबह वॉकिंग करने जा रहे हैं, अगर किसी ने कह दिया कि थोड़ा हल्की सी एक्सरसाइज करो, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, थोड़ा सूरज की धूप लो, तो भी हम सॉक्स डालते हैं। सॉक्स के बाद अच्छे से 5-10 हजार के जूते भी पहन लेते हैं एडिडास कंपनी के, और दौड़ लगाते हैं। तब भी हम पृथ्वी के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहते हैं, या फिर अब पृथ्वी के साथ कनेक्ट होना हमारा बस की बात नहीं रही। कोई को कहो कि जूते और चप्पल बिना चल के दिखाओ, चल भी नहीं पाते, इतना चुभन होती है। और उसमें भी शुगर के मरीज हैं, उनको नंगे पैर चलाया जाए तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। हाई शुगर हो जाता है ना, तो इतने कांटे कील वो लगती है। मैं भी सारी बीमारियों से निकला हुआ हूँ, बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल, मोटापा, जो भाई ने बताया वो सारे
मल्टी डिजीज के साथ मैं जिया हुआ हूँ इस ज्ञान मार्ग में, ब्रह्मा कुमारी में होते हुए भी 12 बीमारियों के साथ। दर्जन बीमारी हो गई, फिर मुझे लगा कि अब चलो साधना कर ले। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए, क्योंकि भाई जी भी शायद साइंस के स्टूडेंट हैं, मैंने भी साइंस पढ़ा था, तो ज़्यादा होशियार और ज़्यादा समझने वाले, ज़्यादा पुस्तक पढ़ने वाले हैं ना, वो थोड़ा देर से आते हैं, उनके दिमाग में देर से घुसता है। दिमाग बहुत पुराना कचरा इतना भरा पड़ा है, जो टीचरों ने गलत सिखा दिया, हमारे माँ बाप ने गलत सिखा दिया, जो सही समझकर हमारे दिल में, दिमाग में हजारों बार हमने सुन लिया, इसलिए वो सही मान लिया था। तो जैसे बाजा बजाने वाला अगर बिल्कुल बाजा बजाना नहीं आता, तो उनका सीखने का चार्ज कम होता है। थोड़ा बाजा बजाना आता है ना, उनका चार्ज इनसे 10 गुना ज्यादा होता है। तो वैसी ही हालत पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की है। पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, गवार लोग। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग खत्म किया, फिर मैं समझता मैं तो इंजीनियर हूँ, चलो इंजीनियर का मेरे को कोई हॉबी, शौक नहीं था कि मैं फील्ड में जाके काम करूँ। एजुकेशन फील्ड से पहले लगाव था मेरा, तो एजुकेशन फील्ड में स्कूल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाना, स्कूल का मैनेजमेंट देखना, कॉलेजों का मैनेजमेंट देखना, ये सब रुचि थी। घर पे ट्यूशन क्लासेस करवाना, तो इसमें मेरे 10 से 12 साल गुजर गए। और दूध को संपूर्ण आहार मानते हुए, अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये जो वसा, फैट हैं, ये सब कुछ चीजें दिमाग में भरी पड़ी थी। और आज भी हम थोड़े बहुत ये सारा कचरा लेके आए हैं, यहाँ बैठे हैं, इनको छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई कहे रामचरितमानस आधारित भगवान राम ने जो खाया था ना, वो आपको खाना है। बोला हम भगवान को मानेंगे, भगवान की नहीं मानेंगे। भगवान को हम 2 हाथ जोड़ के 10 बार शीश नवाएंगे कि वाह, राम जी 14 साल तक वनवास चले गए। आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बुढ़ियां जब माताएं सुनने जाती है ना राम कथा, तो राम कथा में जैसे कथाकार बोलेगा कि और कई कई ने राम को वनवास दे दिया, तो जैसे अपने बेटे वनवास जा रहे हैं, ऐसा दुख होता है। और फिर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि ओहो, माता सीता भी चल पड़ी, लक्ष्मण भैया भी चल पड़े, और इतना परेशान हुए, जो भी खाने का भी ठिकाना नहीं था, चूल्हा भी साथ में लेके नहीं गए थे, तो जब बना ले इधर उधर। कोई बेर मिला तो बेर खा लिए, पत्ते मिले तो पत्ते खा लिए, कंदमूल मिले तो कंदमूल खा लिए। ऐसा जीवन 1-2 दिन नहीं, कितने साल बिताया? 14 साल ये कहानियों में हम सुनते आए हैं। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड, ऐसे काफी सारे विभागों में रामचरितमानस बटा हुआ है। तो उन दौरान श्री राम ने, जो रामायण में वर्णित है कि इस प्रकार का भोजन लिया था, चतुर्विध भोजन जिनको बोलते हैं। क्या कहेंगे? चतुर्विध भोजन। पत्तियां, फिर सब्जियां, फिर फलें, और चौथी चीज पानी। ये 4 प्रकार का भोजन चतुर्विध भोजन कहा जाता है। राम ने भी यही खाया, सीता ने भी, लक्ष्मण ने भी, और हनुमान जी भी वही खा रहे थे, लेकिन अधिक बलिष्ठ थे। रावण जैसी महाशक्ति को भी हराकर आ गए थे। तो वही भोजन हम 5 दिन के लिए खाएंगे। कितने दिन के लिए? 5 दिन का वनवास करेंगे सभी, कि घर पे जाके थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। हम अभी गए थे पंजाब के अबोड शहर में, केरा खेरा करके एक छोटा सा कस्बा था। तो वहाँ 2 दिन का शिविर था। तो माताएं बहनें दूसरे दिन जब अनुभव सुनाने आई आखिरी दिन में, तो बोला भाई जी के अच्छे अच्छे प्रवचन हमने बहुत सुने, आनंद लिया, लेकिन क्या करूँ, शाम को होते होते सिर दर्द होने लगा, और झूठ नहीं बोलूंगी, कल चाय पी ली थी मैंने। आदत से मजबूर हैं। आदतें हमारा जीवन बनाती हैं, आदतें हमारे जीवन को बिगाड़ती भी हैं। और पुरानी आदतों को परिवर्तन करना कोई मुश्किल तो है ही। आदतों को जब बदल देंगे तो जीवन भी बदल जाए। सारा खेल कहाँ है? आदतों के ऊपर ही है
हैबिट्स कहते हैं ना, बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स एंड न्यूट्रल हैबिट्स। कोई कोई ऐसी हैबिट्स, सुबह सुबह ब्रश करना, सुबह सुबह नहाना, ये न्यूट्रल हैबिट्स हैं, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं, करना पड़ता है। तो आदतें ही हमारे जीवन का, सुंदर जीवन का निर्माण करती है। तो आदतों को हम आज से ही बदलने का प्रयास करेंगे। संकल्प, यहाँ परमात्मा शक्ति भी है, शिव शक्तियां भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कितनी देवियां भी बैठी हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा सेवा के लिए ही समर्पित किया है। उस सेवा के संकल्प से तो आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो उनके जीवन का भी हम पूरा सम्मान करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति कुछ छोड़ता है ना, त्याग करता है, तो दूसरों के लिए देने की शुरुआत करता है और देते हैं। और देना ही लेना है, देना ही जीवन में प्राप्ति का पहला चरण है। जो दशांश के रूप में हम अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकालते हैं, जो व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं होता ना, वो सबसे ज्यादा रोगिष्ट बनेगा, सबसे ज्यादा रोगिष्ट बनेगा। हृदय रोगी, किडनी की बीमारी, अगर देने के संस्कार अगर नहीं धारण करेंगे तो गलत भोजन कम भी खाया हुआ है तो भी बीमार पड़ेंगे, क्योंकि ये शरीर के हार्मोन्स के साथ देने की क्रिया जुड़ी हुई है। इसलिए कोई कोई व्यक्ति बहुत उल्टा सुल्टा खाता है, लेकिन देने की भावना खूब होती है, जहां भी मौका मिले तो चूकता नहीं, दे देता है, सदा देवता की तरह हाथ उनका ऐसे ही रहता है। तो हो सकता है कि उसके जीवन में कम बीमारियां आए। चलो बीमारियां तो आएंगी गलत खाने से, क्योंकि वो तो शरीर का धर्म है, लेकिन हो सकता है कम बीमारी आए। एक कम तेल खाने वाला हार्ट का मरीज है, ज्यादा तेल खाने वाला भाग रहा है, सुबह सुबह 10 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो कुछ संस्कार भी, हमारे मानसिक संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर करते हैं। ये भी समझने का विषय, ये गहरा विषय है स्वास्थ्य का। ऊपरी तल के ऊपर हम डाइट समझने के लिए यहाँ 5 दिन के लिए बैठे नहीं है। डाइट तो एक तप का हिस्सा है। हमें क्या खाना है, भोजन का त्याग, उनको कहा जाता है तप। कुछ देने की बात को, संग्रह वृत्ति के त्याग को सेवा कहा जाता है। और तीसरा, विचारों के त्याग को क्या कहेंगे, सुमिरन कहेंगे। ये 3 त्रिपाई के ऊपर हम जब खड़े होंगे तब जीवन में खुशहाली आएगी। यहाँ 5 दिन अपना पूरा 100% समर्पण भाव से बैठना है। तीनों चीजों में इक्वल मार्क्स लेने हैं, 33, 34, 33, तब जाके 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे। कहेंगे नहीं मेडिटेशन तो नहीं करना है, नहीं चलेगा, किसी को कुछ देना ना पड़े तो बिगड़ दे, ये बात बन जाए ना, तो इनसे बड़ा कोई काम ही नहीं है। आज सामान्य मनुष्य की मानसिकता ऐसी हो गई कि कोई कहे ना मुफ्त में है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ऐसे 3 बार बोल दें तो हम जहर भी पिलाएं तो पीने के लिए चले जाते हैं कि मुफ्त में है। तो ये मुफ्त की मानसिकता दिमाग से निकाल देनी है। कोई भी चीज लेने के लिए आदान प्रदान का नियम हमेशा रखना जरूरी है। हमारी कहीं शिविरों के अंदर आयोजक जो होते हैं, वो जैसे जैसे फैसिलिटीज के साथ वो उनके चार्जेस भी रहते हैं, कहीं 10,000, 15,000। हमारे बॉम्बे के अंदर भी शिविरें होती है, 20,000, 25,000 तक की शिविरें होती है। 3 दिन के 50,000 की भी शिविरें होती है। और जितना मूल्य ज्यादा चुकाएंगे ना, उतना ध्यान से सुनेंगे। जितना मूल्य, अभी 3.5 या 3,000 तो कोई मामूली रकम है, ऐसे ही हम तो फेंक देते हैं, तो थोड़ा टेंशन कम ना हो जाए। कम राशि में, क्योंकि यहाँ सेवा का स्थान है, मामूली रकम से शिविर की शुरुआत है। इतनी फैसिलिटी के साथ, इतनी सुविधाओं के साथ ये संभव ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी माना सेवा का स्थान है, सिर्फ खर्चा निकल जाए इतने लोगों का, इसलिए ये राशि। फिर भी ये मुफ्त का खाने की या मुफ्त की विषय में हमारा दिमाग ऐसे फिट हो गया है। थोरात भाई जी को फोन आ रहे थे, थोरात भाई जी ने कहा रजिस्ट्रेशन करवा लो, ये नंबर है और इतनी राशि जमा करवा दो। तो बोला कि कुछ उसमें भी रियायत हो सकती है। मैं तो हंसने लगा कि अरे
इंसान को इसमें भी जो रियायत वाला चार्ज है, उसमें भी और रियायत चाहिए। अगर हम कहेंगे कि अरे इतनी रकम में नहीं चलेगा, हम थोड़ा दुगना देंगे, जो देगा वही पाएगा, अनेक गुना पाएगा। मैं तो कहता हूँ कि इतने पवित्र दैवी कार्य के अंदर हमारे भगवान ने अगर हमें बहुत आर्थिक रीति से संपन्न बनाया है ना, तो मैं तो कहता हूँ 3,500 नहीं 3.5 लाख भी काम में लगा देना तो भी कम है। लेकिन ये संस्कार को देने के संस्कार को परिवर्तन करने की भी शुरुआत हमें करनी है आज के दिन से ही, कि हम त्याग करेंगे। क्या करेंगे? कौन कौन से चीजों का त्याग करेंगे? सर्वप्रथम भोजन का त्याग। जो हम खाली पेट 12 बजे से राम कथा सुनते रहें, न खाएं न पिए, खाने की जरूरत पड़े तो उबासी आए तो उबासी खा ले, अगर छींक आए तो छींक खा ले, थोड़ी हवा, पंखे भी घूम रहे हैं थोड़ी हवा खा ले, हैं? पानी भी नहीं पीना है। और बहुत ज्यादा अगर समझ में ना आए तो प्रश्न पूछ पूछ के दिमाग भी खा ले। ये सब खाने की छुट्टी है। तो हम अपने जीवन को तप की इस भट्ठी में झोंकेंगे, न खाकर अपने जीवन के ये तप के पहलू को पहले मजबूत करेंगे। यहाँ आए हुए बीमार व्यक्ति को काफी सारे प्रश्न भी होंगे, सुबह सुबह कोई दवाइयाँ खानी है या नहीं खानी है। सुबह तो डॉक्टर कुछ खिला के दवाइयाँ खिला देते हैं, तो काफी सारी उलझन होती है। जब शिविर में जुड़ते हैं ना, अरे भाई कोई तो बताओ क्या करना है हमें, है? अब हम बताएंगे कि अब कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ करते करते कुछ नहीं मिला, अब न करके बहुत कुछ मिल जाएगा। सुबह उपवास कर लो, शुरुआत का पहला दिन है, अगर घर से एनिमा लेके आए हैं, सादे पानी का एनिमा पेट की सफाई का, तो मैं कहता हूँ दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है। आज से एनिमा स्टार्ट कर देना है, घर पे जाके आज से एनिमा। हमारा स्लोगन है कल से कच्चा। अगर दोनों का चयन किया जाए तो पहले एनिमा का चयन करना है। तो सादे पानी का एनिमा, जिसको संजीवनी क्रिया कहा जाता है, वो संजीवनी क्रिया का आरंभ आज से ही कर दे। अगर हिचकिचाहट होती है तो हमारे एक दिन व्यर्थ चला जाएगा। अगर 2 दिन तक भी नहीं लेते तो 2 दिन हमारे व्यर्थ जाएंगे। तो छोटे बच्चे बनकर बैठे, यहाँ कोई जज बन के ना बैठे, वकील बन के ना बैठे, डॉक्टर बन के ना बैठे, या फिर आयुर्वेदाचार्य बन के ना बैठे। एक बच्चे बनकर बैठकर जितना सुनाया जाए उतना कर ले बस। फीसर, फिस्टुला, बवासीर, कुछ भी बीमारी है, बोला हमसे एनिमा लिया नहीं जाता, तो भी उसको थोड़ा सा ऑयली करके भी एनिमा ले ले। यहाँ से बताई गई हर चीज से किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है। बीमारी जाएगी तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, गैस बनेगी, सिर दर्द होगा, कमर दर्द भी हो सकता है, थोड़े फुंसी भी आ सकते हैं, बुखार भी आ सकता है, थकान भी लग सकती है, नींद भी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत कुछ होते होते साक्षी दृष्टा बनकर अपने आप को देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है शिविर के दौरान, और वो होने देना है, और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना नहीं है। अगर ग्रीन जूस पी ले आंवला युक्त और दस्त लग जाए तो भी पेट सफाई, भले शिविर में न बैठ पाए, अपनी सफाई करना बहुत जरूरी है। आधा घंटा लेट भी पहुंचे लेकिन पेट सफाई की ज्यादा जरूरत पड़े तो कर लेना है। ये आप जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट किन किन लोगों ने पहली बार देखा है, जरा हाथ खड़ा करिएगा। लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये एनिमा पहली बार ही देखा है। संजीवनी पोट, एनिमा पोट कहते हैं इनको, और एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो लगभग पिछले थोड़े बहुत सालों से ये इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो
पहले के समय में भी इन यंत्र के द्वारा जो क्रिया करवाई जाती है, वो क्रिया 2500 साल पहले भी ऋषि मुनि भी करते थे। जो द्वापर युग के ऋषि मुनि हो गए, और वो जो क्रिया है उनको बस्ती क्रिया कहा जाता था। मतलब आजकल की नई इन्वेंट की गई प्रक्रिया नहीं है, बस्ती प्रक्रिया कहा जाता है। और आप यहाँ जो भी संकल्प लेकर आए, मेरा थायराइड मुझे मिटाना है, मेरे को शुगर नियंत्रित करना है, मेरा बीपी कंट्रोल करना है, मेरे माइग्रेन को खत्म करना है, मेरा मोटापा खत्म करना है, मेरे पेट की साइज कम करनी है, जो भी समस्याएं हैं, किडनी की हो या लीवर कैंसर हो या लीवर फेलियर हो या फैटी लीवर हो, कुछ भी हो, चश्मे के नंबर हो, A to Z बीमारियों के लिए आपको एनीमा करना जरूरी है। ये भी प्रश्न ना करे कि भाई जी मेरी वाली बीमारी हटके है, उनके लिए करना पड़ेगा, सबके लिए करना है। 2 साल का बच्चा भी अगर आए ना इधर, तो मैं बोलूंगा इनको एनीमा करवा के आओ। और 100 साल से अधिक भी व्यक्ति बैठा है, कमजोर है, उठ भी नहीं पा रहा, तो भी कहूंगा इनको एनीमा दे दो। अगर वो खुद न ले ले तो उनको एनीमा दे दो। सादे पानी का एनीमा बहुत बहुत जरूरी है, और वह लेंगे तो आप आस रख सकते हैं कि अब मैं 5 दिन की शिविर में कुछ पाकर जाऊंगा। अगर सोच चलती रहेगी कि मैंने तो कल वीडियो देखा था यूट्यूब में कि एनीमा के लाभ और एनीमा के नुकसान, तो ऐसे उलझनों में अगर रहेंगे तो इतनी सुंदर बात बनने वाली नहीं है। मैं यहाँ हूँ, आप अंडर सुपरविजन कर रहे हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। आप पूछ लीजिए कि सर जी मेरे को तो ये ठीक सूट नहीं हुआ, मेरे को तो ये हो गया। हर प्रश्नों के, हर समस्या के समाधान तो यहाँ मिलने वाले हैं। और यहाँ कोई एक एक्सपर्ट नहीं है, यहाँ काफी सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो मेरे भी सीनियर हैं। बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है। ऐसे लोग भी हमारे बीच में आपके औरंगाबाद से ही बैठे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि घर की लोग कम सुनते हैं, बाहर वालों की ज्यादा सुनेंगे। इसलिए दीदी ने हमें बुला लिया गुजरात से कि भाई आप बाहर वाले हैं, आपकी थोड़ा ध्यान देकर सभी सुनेंगे। लेकिन आपके बीच में ही रत्न बैठे ही हुए हैं जिन्होंने ये साधना का लोहा माना है, और ये कहते हैं ये साधना सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना है। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना है। तो आप सभी आज के दिन में संकल्प करेंगे, थोड़ा सा हाथ अपना आगे रखेंगे, थक जाए तो दूसरा चेंज करने की छुट्टी है। हाँ, क्योंकि हमारा शरीर आज इतना वो हो गया है ना कि हाथ भी ऐसे लंबे समय तक थकान लगती है। 5 दिन के लिए, ज्यादा आप घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ 5 दिन के लिए ही संकल्प कर रहे हैं। आज के दिन में मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूं, मैं अपने आप को स्वस्थ रखूंगा, पर्यावरण के बचाव प्रति समर्पित रहूंगा। दूसरा संकल्प है, मैं आहार परिवर्तन और शरीर शुद्धिकरण से बीमारी से मुक्त बनूंगा। मैं आहार परिवर्तन और शरीर शुद्धिकरण से बीमारी से मुक्त बनूंगा। आज से मैं जीने के लिए खाऊंगा, खाने के लिए नहीं जीऊंगा। मैं स्वयं का डॉक्टर स्वयं बनूंगा। मैं स्वयं का डॉक्टर स्वयं बनूंगा। आगे का संकल्प है, मैं अपनी खान पान की गलत आदतों को खत्म करूंगा। कितने दिन के लिए ले रहे हैं संकल्प? 5 दिन के लिए। कोई पूरे जीवन के लिए ले रहे हैं तो हाथ खड़ा करें।
5वें दिन मिलेंगे बाकी। आज से मैं मिल्क और उनकी बनावटों का सेवन बंद कर दूंगा। आज से मैं मिल्क और मिल्क की बनावटों का सेवन बंद कर दूंगा। दूध छोड़ना है, बरोबर। पशुजन्य जो दूध हम पी रहे हैं, उनकी बनावटें पी रहे हैं, वो सब छोड़ देना है 5 दिन के लिए, फिर देखना है। आगे का है, मेरा शरीर परमात्मा की दी गई सौगात है, उसे मैं निर्मल करूंगा। कैसे करेंगे? एनिमा से करेंगे, उपवास से करेंगे, ग्रीन जूस पीकर करेंगे। मेरा शरीर परमात्मा की दी गई सौगात है, इसे मैं निर्मल करूंगा। आज से मैं प्राकृतिक जीवन शैली में बताए गए नियमों का पालन करूंगा। आज से मैं दूसरे लोगों को स्वस्थ होने में सहयोग दूंगा। आज से मैं हर रोज परमात्मा याद का अभ्यास करूंगा। आज से मैं हर परिस्थिति, हर व्यक्ति एवं परमात्मा का आभार व्यक्त करूंगा। ओम शांति। करेंगे सभी? शुभ संकल्पों के साथ नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज सोमवार के दिन NDS मतलब नए दिन की शुरुआत, नए संकल्पों के साथ। बाबा की भाषा में कहेंगे NDS मतलब न्यू ड्रामा स्टार्ट। आज से ड्रामा कैसा होगा? नया होगा। घर वाले कहेंगे कि ये कौन सा ड्रामा शुरू कर दिया, आलू, गाजर, बीट, ये सब क्या कच्चा कच्चा खा रहे हो पशु की तरह। न्यू ड्रामा स्टार्ट। NDS मतलब नेचुरल डाइट, ठीक है। नेचुरल डाइट सिस्टम भी कहते हैं, न्यू डाइट सिस्टम भी कहते हैं, और कुछ उसका हम डिस्क्राइब करेंगे। तो N मतलब नेचुरल डाइट, D मतलब डिटॉक्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल, नॉट ओनली बॉडी, डिटॉक्स योर माइंड। तो हम अपना यहाँ से माइंड भी डिटॉक्स करके जाएंगे, हाँ, बॉडी भी, और साथ साथ में आत्मा को भी डिटॉक्स करके जाएंगे। आत्मा कैसे डिटॉक्स होगी? परमात्मा की याद से, है। वो निराकार ज्योति बिंदु सफेद चमकता सितारा आंखों के सामने लाएंगे, है। एक सितारा जो जगमगा रहा है, एवर प्योर है, सदा के लिए पावन है। ऐसे पावन पवित्र शिव परमात्मा की जब याद में आत्मा, उनका बच्चा जब बैठती है, तो अपने आप में ही परमात्मा के निजी जो गुण हैं वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। हम फील भी करते हैं परमात्मा कैसा है, प्यार का सागर है। परमात्मा कैसा है, शांति का सागर है। तो शांति के वाइब्रेशन तो अपने आप ही फील होना शुरू हो जाएंगे। ग्रीन जूस बन गया है बीना बहन? हाँ जी। तो मेडिटेशन हम 2-4 मिनट के लिए करेंगे, फिर बाद में ग्रीन जूस पिएंगे। ग्रीन जूस की मात्रा 1 ग्लास 2 ग्लास पी सकते हैं। किडनी के कोई मरीज अगर आए हुए हैं तो शिप शिप करके आराम से बूंद बूंद करके शरीर में डालें, कोई जल्दबाजी नहीं। बाकी के जो भी हैं वो भी गट गट करके ना पिए, शिप शिप करके पिए, चबा कर पिए। जूस को क्या करना है? चबा कर पीना है। आराम से एक एक घूंट में परमात्मा याद का अनुभव हो। अमृत हमारे शरीर में जा रहा है, वो अमृत से अब हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध होगी, पवित्र होगी, जीवन के नए आयाम को छुएगी। ऐसी सुंदर भावनाओं के साथ अमृत जूस का हम पान करेंगे। किसके बदले? चाय के बदले। वरना चाय पिलाते, लेकिन यहाँ चाय तो मिलने वाली है नहीं 5 दिन के लिए।
तो अमृत जूस मिलेगा, पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, सहजन का पत्ता, मूली का पत्ता या बीट का पत्ता, अदरक और आंवला के साथ मिलाया हुआ, और कोई फल भी साथ में मिलाया है फ्लेवर के लिए। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छे तरीके से। एक गिलास से जी ना भरे तो दूसरा गिलास भी अवश्य पी ले, लेकिन आपके जीवन में बदलाव आना यहीं से शुरू हो जाएगा। अगर कभी पेट में चूक हो, सफाई करने की ज़रूरत पड़े, तो हम घर ही जा रहे हैं, बाद में 1 घंटा अभी लेक्चर रहेगा और पेट सफाई करके वापस आना है। और यहाँ से एनिमा किट जो रखी गई है, एनिमा किट भी अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो अवश्य परचेस कर लें। अगर सिर्फ 5 दिन के लिए सुनना ही चाहते हैं, थोड़ा जानना ही चाहते हैं, तो परचेस ना करें, लेकिन ऐसा ना हो 5 दिन का पूरा ही लाभ उठाया जाए। एनिमा कैसे लिया जाता है वो ग्रीन जूस पीने के बाद के सेशन में हम समझेंगे, और वो सीधा आरंभ कर देना है। तो ठीक है, ओके। परमात्मा बाबा को, शिव बाबा को याद करते हैं।